Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about digestion and absorption. This is a 16 chapter of NCERT. तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम पूरा आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे एंड पूरा लास्ट तक जाएंगे। जो हमारे इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है उसको हम पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाले हैं कि जो आपके मतलब इसी आपके चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है। ओके, तो उसमें हम आपको सारे इस चैप्टर से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको कि आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसको भी फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है वो क्या है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या है कि हम पूरे जो बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से डाइजेशन होता है और एलिमेंट्री कैनाल के में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर कौन है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज कॉल्ड विलियम हार्वे, ठीक है। ओके, क्योंकि ये विलियम हार्वे जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो विलियम हार्वे जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि डाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू स्मॉल सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द डाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम जैसे कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम लेते हैं, ठीक है। ओके, माउथ के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज होता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉल सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ओके, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में। Food vacuole is formed inside the cell, so digestion occur by the lysosomal enzyme। तो अगर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू आपका फूड को लिया जा रहा है और उसी बॉडी पार्ट से और उसी पार्ट से जब हम उसे रिलीज कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू डाइजेशन उसका होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआ हो गया एंड पॉरीफेरा हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ में प्रोटेस्टा आते हैं, पॉरीफेरा इज स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के, क्योंकि उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और फूड वैक्यूल से ही वो फूड को अंदर ले जाता है। फूड का डाइजेशन होने के बाद वो उसी पोर से रिलीज कर देते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। तो इस टाइप के डाइजेशन को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। एंजाइम आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सील एंड पेट ऑनवर्ड्स। तो डाइजेशन एंजाइम जो होता है वो सेल के थ्रू सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। जो बॉडी के आउटसाइड जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनसे उनमें क्या होता है, एंजाइम सिक्रेट हो रहा होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो किसमें होता है, सील एंड पेट में होता है। और सील एंड पेट में क्योंकि उनके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन वाली वो बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, इससे उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलता है, ठीक है। वो बॉडी को मतलब फूड को तो अंदर ले जाते हैं लेकिन वो डाइजेशन उनका आपके बाहरी सेल से ही हो जाता है। जो बाहरी सेल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के थ्रू आपका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो कि ह्यूमन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। ओरिजिन, एक्टो और एंडोडर्म। तो अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से ही आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है, ठीक है। ओके, किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म जो कि बाहरी लेयर होती है एंड एंडोडर्म जो कि अंदर वाली लेयर होती है। तो दोनों ही इन्हीं लेयर से आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फॉरगट, मिड गट एंड हिंड गट, ठीक है। फॉरगट का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, फॉरगट।
और मिड गट मतलब कि जो मिड में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, मिड गट, और जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, हिंड गट बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि फॉरगट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एंड मिड गट में कौन से आते हैं, एंड हिंड गट में कौन से आते हैं। ठीक है, फॉरगट इट कंसिस्ट ऑफ अ माउथ। माउथ में क्या होता है, दो तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गया, सलिवरी ग्लैंड्स हो गए, जिसके थ्रू आपका फूड जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ओके, टीथ के थ्रू क्या होता है, चीविंग करी जाती है फूड की। ठीक है, और उसके बाद टंग के थ्रू टेस्ट लिया जाता है, एंड सलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू उसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है वो सिक्रेट होता है और उसका थोड़ा सा डाइजेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडगट की। इट कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड, कौन कौन सा, जुजैनम, ड्यूडेनम एंड इलियम। ठीक है, ओके, ड्यूडेनम, जुजैनम एंड इलियम। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं तो वो भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, क्या है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंडगट की। तो हिंडगट में आपका लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, ओके, तो लास्ट में जो पार्ट मिलता है वो कौन सा होता है, हिंडगट। ओके, तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके सीक्वेंस से। हम सारी चीज जो भी हमने पार्ट्स को पढ़ा हुआ है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टंग की। ठीक है, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है आपका माउथ का। ठीक है, ओरिजिन ऑफ टंग मेसोडर्मल, जो अगर जो टंग का ओरिजिन होता है वो किससे बना होता है, मेसोडर्मल से। ठीक है, मेसोडर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ फ्री एट एंटीरियर साइड बट फिक्स एट अ पोस्टीरियर साइड। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जो टंग होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पीछे साइड जो होती है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में जो होती है उसे क्या बोलते हैं, फेरिंजल। ठीक है, और उसके बाद एंटीरियर पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटीरियर साइड जो होता है वो फ्री होता है एंड पोस्टीरियर साइड जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, अगर आप टंग में देखेंगे तो टंग क्या होती है, जो आगे की साइड होती है, मतलब कि एंटीरियर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन अगर पोस्टीरियर पार्ट की बात करें या फिर फेरिंजल की बात करें तो वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, ओके, उसको मूव नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी कॉल्ड एज फ्रेनुलम। जो टंग है वो माउथ के जिस पार्ट में अटैच होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, और इसी से ही आपका टंग जो है वो जॉइंट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, इन अ फ्रॉग द टंग इज अटैच्ड फ्रॉम एंटीरियर साइड एंड इट इज हेल्प कैचिंग इंसेक्ट। तो जैसे कि हमने ह्यूमन की बात करी, ह्यूमन में क्या होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है वो फ्री होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, ओके, तो हम मूव किसको करते हैं, एंटीरियर पार्ट को। लेकिन हम अगर फ्रॉग की बात करें तो उसमें क्या होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट फ्री होता है। ठीक है, जो पीछे की टंग होती है, टंग का जो पीछे का पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, और उसी जो कि इंसेक्ट को कैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसी से ही वो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टंग में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टंग की। इट डिवाइडेड टंग इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द फेरेंजियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द ओरल पार्ट। ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। तो फेरेंजियल पार्ट हो गया पीछे वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, एंड ओरल पार्ट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, फेरेंजियल पार्ट जो होता है वो इमूवेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर ओरल पार्ट की बात करें वो मूवेबल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहला क्या होता है, जो सबसे ऊपर देख रहे होंगे तो वहां पर क्या होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर उससे जस्ट नीचे आएंगे तो वहां पर क्या होता है, फोरामेन सीकम। ठीक है, जहां से वो जहां से जो सर्कस टर्मिनालिस होता है वो अटैच होता है। ठीक है, सर्कस टर्मिनालिस जो है वो फोरामेन सीकम से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो सबसे सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला। आपके इस पूरे टंग में कितने 4 टाइप्स के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। पहला हमने देख लिया कि जो सर्कल जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो फेरेंजियल पार्ट में हमें मिल रहा था उसको क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिला। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिला बोलते हैं, जो कि लार्ज होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, सर्कमवेलर पैपिला के जस्ट नीचे आते हैं तो वो क्या होता है आपका फिलीफॉर्म पैपिला। ठीक है, क्या होता है, फिलीफॉर्म पैपिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि फोरामेन सीकम के जस्ट नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा ऑरेंज कलर से, तो ये क्या होता है सर्कमवेलर पैपिला, जो कि लार्ज पैपिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर की, तो वो क्या होता है फिलीफॉर्म पैपिला। ठीक है, दिस इज अ सेकंड पैपिला। ठीक है, नेक्स्ट साइड में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फोलिएट पैपिला, जो कि टेस्ट का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, टेस्ट का। नेक्स्ट सबसे स्टार्टिंग पार्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है फंगीफॉर्म पैपिला, जिसमें कि कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, स्पॉट्स टाइप दिखते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं फंगीफॉर्म पैपिला बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पूरे आपका जब क्वेश्चन आ जाता है तो कि जो टंग में कितने टाइप्स के पैपिला प्रेजेंट होते हैं, तो 4 टाइप के, कौन कौन से, सर्कमवैलेंट, फिलीफॉर्म, फोलिएट एंड फंगीफॉर्म। ठीक है, तो 4 टाइप के पैपिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आपको सारी जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इजिली। नेक्स्ट बात करते हैं माउथ की, तो माउथ में ही आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट था टंग। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं माउथ कंसिस्ट ऑफ, तो माउथ का जो पार्ट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है, लिप्स, फिर टीथ, देन टंग एंड सलिवरी ग्लैंड। ओके, तो इसमें हमने टंग को सबसे पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर हम सबसे पहले लिप्स के बारे में बात करेंगे। लिप्स आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। तो अगर हम लिप्स की बात करें, क्या होते हैं लिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। वो मोटाइल किसके थ्रू होते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिकुलरिस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, ऑर्बिकुलरिस मसल प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे अपीयर पिंक सिंस दे हैव एंटीरियर वीनस एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये क्या होता है पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर्टरी एंड वेन्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण ये पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें काफी टाइम तक पुश करके रखते हैं तो फिर ये पिंक कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड, स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इनसाइड। तो अगर हम लिप्स की बात करें तो उसमें क्या होता है सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड प्रेजेंट होती है। एंड स्वेट ग्लैंड की बात करेंगे तो वो इनसाइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके, तो ये हमने बात कर ली लिप्स की। नेक्स्ट बात करेंगे टीथ की। स्टडी ऑफ अ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। तो जब हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें हैं जो कि स्टडी करने में उनका नाम बायोलॉजी से जुड़ जाता है। ठीक है, ओके, तो जब टीथ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, मेनली मेसोडर्म। तो जो इनका ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से बना होता है। ठीक है, अगर मोस्टली की बात करेंगे तो वो मेसोडर्म ही होता है। ठीक है, मेन, जैसे कि टंग में देखा था कि टंग भी क्या था, मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गम फॉसिस की। पेग एंड सॉकेट जॉइंट आर फाउंड इन ए थीकोडॉन्ट। इनको क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। मतलब कि जो नीचे साइड जहां पर वो आप पैग होते हैं, जहां पर वो जॉइंट होता है, ठीक है, वहां पर फिक्स होता है ना टीथ। ठीक है, तो आपका जो पैग होता है, तो पैग एंड सॉकेट जो होता है उसी से ज्वाइंट होता है टीथ। ठीक है, ओके, तो वो जो टीथ होता है वो सॉकेट में ज्वाइंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि वो फिक्स होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ की। जो टीथ होता है, टीथ का पार्ट होता है, वो पार्ट्स ऑफ टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है, क्रोन, देन नेक, एंड सबसे नीचे क्या होता है, रूट। ठीक है, ओके, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रोन, और जहां से आपको पूरा मतलब जो टीथ है वो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, नेक। ठीक है, एंड सबसे नीचे जहां पर वो फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, ओके, क्रोन इज एक्सपोज्ड पार्ट जो कि दिखाई देता है। ठीक है, नेक की बात कर ले तो रीजन बिटवीन गट एंड टीथ, जहां पर गट एंड जो टीथ होता है उसके जो बीच का मिड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो रीजन बिटवीन बोनी सॉकेट एंड टीथ, जो बोनी सॉकेट प्रेजेंट होता है जहां पर आपका टीथ जो है फिक्स होता है। ठीक है, जो हाफ पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो फिक्स होता है। ठीक है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूट। तो इस तरीके से जो आपका टीथ है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, अपर पार्ट इज
called crown and mid part is a neck and inner part is a root. ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो अंदर वाले पार्ट की बात करें, सबसे ऊपर वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? क्रोन, जो कि हमें दिखाई देता है। फिर मिड पार्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है? नेक। एंड सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो रूट होता है। ठीक है, अब रूट में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लेते हैं। तो रूट में कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ये पाइकल फोरामेन से ही मतलब उससे अटैच होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जहां पर आपका कवर रहता है, जहां पर आपका ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करता है टीथ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सीमेंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं, जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर टाइप में होता है। जो सीमेंटोब्लास्ट सेल होते हैं वो सीमेंट सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, सीमेंट सिक्रेट करती है। और उसके बाद बात करते हैं उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की, जहां पर आपको ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसी के इंटरनल पार्ट की, जिसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। अब ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है? आपके डेंटाइन सिक्रेट करती है। ठीक है, क्या सिक्रेट करती है? डेंटाइन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर ले, जो क्रोन होता है, क्रोन में जो कवरिंग होती है वो कौन सी कवरिंग होती है? इनामल की कवरिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है? उसमें अमीलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, जो कि इनामल सिक्रेट करती है। ठीक है, क्या सिक्रेट करती है? इनामल को सिक्रेट करती है। इनामल इज अ हार्ड पार्ट। ठीक है, ओके। अगर पूरी बॉडी में हार्डेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उनको डिवाइड किया जाए, तो सबसे पहले हार्ड क्या होता है? इनामल। ठीक है, जो कि कवरिंग प्रोवाइड करता है टीथ को। ठीक है, ओके, जो कि अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रेट होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि कौन से सेल से क्या सिक्रेट होता है। अमीलोब्लास्ट से इनामल सिक्रेट होता है, ओडोंटोब्लास्ट से डेंटाइन एंड सीमेंटोब्लास्ट सेल से सीमेंट सिक्रेट होता है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया टीथ का। नेक्स्ट अब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि पल्प कैविटी क्या होता है। फाउंड इन रूट रीजन, इट इज लाइन्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। तो जैसे कि हमने बात करी कि पल्प कैविटी में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है सीमेंटोब्लास्ट सेल, दूसरी क्या होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, ओके। ओडोंटोब्लास्ट सेल के बारे में देख लेते हैं। मेसोडर्मल इन ओरिजिन सिक्रीट डेंटाइन। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है और क्या सिक्रेट करता है? डेंटाइन सिक्रेट करता है। ठीक है, सीमेंटोब्लास्ट सेल जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन सिक्रेट सीमेंट इन नेक एंड रूट रीजन। तो ये जो होता है नेक एंड रूट रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या सिक्रेट करता है? सीमेंट सिक्रेट करता है। ठीक है, सीमेंटोब्लास्ट सेल जो होता है वो सीमेंट सिक्रेट करता है। ठीक है, सीमेंट हैज अ वाइट फाइबर्स विच टू फॉर्म पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। तो सीमेंट जो होता है वो क्या होता है? व्हाइट फाइबर्स के मतलब कलर्ड का होता है। ठीक है, ओके, व्हाइट फाइबर्स भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब जो सीमेंट होता है वो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सिस्टेंट पल्प कैविटी या फिर ओपन रूट टीथ की। ठीक है, पल्प कैविटी हैज ओपनिंग कॉल्ड एज अपिकल फोरामन which blood vessels and nerve enters। तो पेरिस्टल्स पल्प कैविटी या फिर उसे ओपन रूट कैविटी भी बोलते हैं, उसे सही क्या होता है? अपाइकल फोरामेन का स्टार्टिंग होती है। अपाइकल फोरामेन में आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स एंड सेकंड क्या है? नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ जनरली ब्लॉक आफ्टर ऑब्टेनिंग मेच्योरिटी बट इट रिमेन ओपन इन सम एनिमल्स एंड ग्रोथ ऑफ टीथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ टाइम। तो यही जो है वो जो आपके अपाइकल फोरामेन है, जैसे यंगेस्ट स्टेज आती जाती है। ठीक है, मतलब एडल्ट जब ह्यूमन जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे ये जो अपाइकल फोरामेन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जो अपाइकल फोरामेन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो मतलब जो टीथ है वो अगेन ग्रो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हमारी मतलब जो लाइफ साइकिल होती है, जो ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, वो दो पार्ट में ही मतलब उसमें दो टाइप के टीथ होते हैं। पहला क्या होता है? मिल्क टीथ एंड सेकंड क्या होता है कि परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो दो टीथ ग्रो होते हैं। ठीक है, दो बार टीथ जो है वो निकलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब दो बार ग्रो हो चुके होते हैं टीथ, तो वो दोबारा ग्रो नहीं होते। किस वजह से? क्योंकि अपाइकल फोरामेन जो होता है वो
यंगेस्ट स्टेज में ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन काफी सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें कि अपाइकल फोरामेन जो होता है वो लाइफ टाइम जो होता है वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है, ब्लॉक नहीं होता है और कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए उनमें क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो बार बार निकलते रहते हैं, ठीक। कई सारे एनिमल्स में वो जो अपाइकल फोरामेन है वो पूरे लाइफ टाइम ओपन रहती है, ठीक है, ओके। इसलिए उनमें क्या है, टीथ जो है वो निकलते रहते हैं, ठीक है। अगर मतलब टूट गया, ठीक है, ब्रेक हो गया तो वो दोबारा निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंसीजर ऑफ रैट एंड रैबिट, टस्क ऑफ एलिफेंट। तो जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इंसीजर ऑफ रैट एंड रैबिट एंड टस्क ऑफ एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट में जो टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं, टस्क बोलता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, टस्क बोलता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इनमें क्या होता है, वो जो अपाइकल फोरामेन है वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है, ओपन ही बना रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंटाइन की, मेसोडर्मल इनोवरिजेंस। तो जो मोस्टली हमने टंग के बारे में जब बात कर रही थी वो भी क्या था, मेसोडर्मली था, ओके। एंड उसके बाद हमने टीथ के बारे में बात करी तो वो भी मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म से ही बना था। 69% of inorganic component, so it is the second hardest part of the body. तो 9% क्या है होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 69% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, इनामल, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।